हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक 3R क्लासेस। हम लोगों ने घटनाचक्र पूर्वावलोकन शुरू किया था भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन। आज उसी में हमारा तीसरा टॉपिक है संविधान सभा एवं संविधान निर्माण प्रक्रिया। आइए बिना टाइम वेस्ट किए हुए अपनी क्लास को शुरू करते हैं। इसके नोट्स हैं उनको देखेंगे, उसके बाद कुछ प्रश्न उत्तर हैं उनको हल करेंगे। नोट्स देखेंगे। भारत की ओर से संविधान की सर्वप्रथम मांग मई 1934 में की गई थी। कब की गई थी? मई 1934 में स्वराज पार्टी ने की थी। वर्ष 1934 में ही भारत में संविधान सभा के गठन का विचार एम.एन. रॉय ने दिया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्तर पर पहली बार स्वराज पार्टी के बाद पटना में 1934 में ही संविधान निर्माण के लिए आधिकारिक रूप से संविधान सभा की मांग की गई, जिसकी पुष्टि कांग्रेस के 1936 के फैजपुर अधिवेशन में की गई। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव सर्वप्रथम वर्ष 1942 में क्रिप्स मिशन द्वारा किया गया था। तो क्रिप्स मिशन कब आया था भारत? 1942 में। कैबिनेट मिशन योजना 1946 द्वारा भारतीय संविधान सभा का प्रातिनिधिक निर्वाचन के आधार पर गठन किया गया था। कैबिनेट मिशन की रिपोर्ट के अनुसार संविधान सभा निर्वाचित होनी थी और प्रांतों का प्रतिनिधित्व जनसंख्या के आधार पर होना था। ये पूछा गया है किस आधार पर हुआ था प्रतिनिधित्व? जनसंख्या के आधार पर हुआ था। इसके तहत मोटे तौर पर प्रति 10 लाख व्यक्तियों पर एक प्रतिनिधि के निर्वाचन की व्यवस्था प्रस्तावित थी। संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या 389 निर्धारित थी। इनमें से 296 सीटें ब्रिटिश भारत को तथा 93 सीटें देशी रियासतों को आवंटित की जानी थीं। ब्रिटिश भारत को आवंटित 296 सीटों में से 292 सदस्यों का चुनाव 11 गवर्नरों के प्रांतों से और 4 का चयन मुख्य आयुक्तों के प्रांतों में से प्रत्येक में से एक किया जाना था। देशी रियासतों के प्रतिनिधियों का चयन रियासतों के प्रमुख द्वारा किया जाना था। संविधान सभा के लिए चुनाव जुलाई-अगस्त 1946 में संपन्न हुए। 296 सीटों ब्रिटिश भारत को आवंटित में से कांग्रेस को 208 सीटें मिली थीं, मुस्लिम लीग को 73 तथा छोटे समूह व स्वतंत्र सदस्यों को 15 सीटें मिली। देशी रियासतों के ने प्रारंभ में संविधान सभा में भाग नहीं लिया। 28 अप्रैल 1947 को प्रारंभ संविधान सभा के तृतीय अधिवेशन से इसमें भारतीय देशी रियासतों के प्रतिनिधि क्रमिक रूप से शामिल होना प्रारंभ हुए। संविधान सभा मुख्यतः अप्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी। प्रांतों की विधानसभाओं का उपयोग निर्वाचक मंडल के रूप में किया गया था। ये निर्वाचन वयस्क मताधिकार पर आधार नहीं था। जो ये निर्वाचन था वो वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं था। 1935 के अधिनियम के अनुसार मताधिकार कर, शिक्षा एवं संपत्ति के आधार पर सीमित था। 20 नवंबर 1946 को वायसराय ने निर्वाचित प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया कि वे 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक में उपस्थित हों। 9 दिसंबर 1946 को सभा की पहली बैठक में कुल 207 सदस्यों, जिनमें 9 महिलाएं थीं, उन्होंने हिस्सा लिया। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। इसको स्टार लगाइएगा, पूछा गया सवाल है कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। और इसकी दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को निर्विरोध संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया था। ये इसकी दूसरी बैठक थी। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया, जो कि 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा पारित किया गया। माउंटबेटन योजना, इसका टाइम है 3 जून 1947। इसके तहत हुए विभाजन के परिणामस्वरूप पाकिस्तान के लिए एक पृथक संविधान सभा का गठन किया गया तथा मूल भारतीय संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या घटकर 299 रह गई, जिसमें भारतीय प्रांतों के 229 प्रतिनिधि और भारतीय रियासतों के 70 प्रतिनिधि शामिल थे। भारतीय संविधान के निर्माण और उसके अंगीकृत होने तक में संविधान सभा को कुल 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा। ज्ञात है कि लोकसभा और राज्यसभा की वेबसाइट पर इस संदर्भ में 2 साल 11 महीने और 17 दिन के समय मिलता है, जिसका कारण संभवतः संविधान को संविधान द्वारा अंगीकृत किए जाने के दिन को संविधान के निर्माण की अवधि में शामिल न किया जाना है। इसके द्वारा कुल 11 अधिवेशन हुए थे। कुल अवधि 165 दिन की थी, जिसमें से 114 दिन संविधान के प्रारूप पर विचार किया गया था। 11वें अधिवेशन के अंतिम दिन
26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत किया गया था। ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है कि संविधान को कब अपनाया गया था या अंगीकृत किया गया था या पारित किया गया था 26 नवंबर 1949 को, और लागू कब किया गया था 26 जनवरी 1950 को। इन 11 अधिवेशनों के अतिरिक्त संविधान सभा पुनः 24 जनवरी 1950 को समवेत हुई, जब सदस्यों द्वारा भारत के संविधान पर हस्ताक्षर 284 सदस्यों द्वारा किए गए थे। भारतीय संविधान के निर्माण के समय बेनेगल नरसिंह राव, जिनको BN राव के नाम से जाना जाता है, उनको संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया है। ये भी पूछा हुआ है कि भारतीय संविधान के संवैधानिक सलाहकार कौन हैं? BN राव। 26 नवंबर 1949 को भारत के लोगों द्वारा संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया। संविधान पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। भारतीय संविधान में कुल महिला सदस्यों की संख्या 15 थी। उनके नाम हैं विजय लक्ष्मी पंडित, राजकुमारी अमृत कौर, सरोजिनी नायडू, सुचेता कृपलानी, पूर्णिमा बनर्जी, लीला राय, जी दुर्गाबाई, हंसा मेहता, कमला चौधरी, रेणुका रे, मालती चौधरी, दक्षयानी वेलायुधन, बेगम एजाज रसूल, एनी मस्किरनी तथा अम्मू स्वामीनाथन। यह पूछा गया क्वेश्चन है कि एकमात्र मुस्लिम महिला कौन थी? बेगम एजाज रसूल। ग्रैनविले ऑस्टिन ने कहा था कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि किसने कहा कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत? ग्रैनविले ऑस्टिन ने कहा था। 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार का गठन किया गया। इसमें मुस्लिम लीग के सदस्य शामिल नहीं हुए, हालांकि उनके शामिल होने के लिए विकल्प खुला रखा गया था। अंततः 26 अक्टूबर 1946 को जब सरकार का पुनर्गठन किया गया, तब मुस्लिम लीग के 5 प्रतिनिधियों को कैबिनेट में शामिल किया गया। प्रश्न कोश है इसका, भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? स्वराज पार्टी ने 1934 में। मई 1934 में रांची में स्वराज पार्टी ने आत्मनिर्णय के अधिकार की मांग की और एक प्रस्ताव पारित किया, जिसमें कहा गया कि वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित भारतीय प्रतिनिधियों की एक संविधान सभा होगी जो संविधान का निर्माण करेगी। भारतीयों की ओर से संविधान सभा की मांग करने का यह प्रथम अवसर था। स्वतंत्रता के पूर्व के दिनों में प्रारंभ में किसने संविधान निर्मात्री सभा का विचार प्रस्तुत किया था? किसने विचार प्रस्तुत किया था? MN रॉय ने। वर्ष 1934 में ही भारत में संविधान निर्मात्री सभा का विचार MN रॉय ने दिया था। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव पारित किया गया था। किसके द्वारा? क्रिप्स मिशन के द्वारा। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का जो प्रस्ताव था, सर्वप्रथम 1942 में क्रिप्स मिशन के द्वारा किया गया था, जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होने के पश्चात, जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया था। दूसरे विश्व युद्ध की तिथि क्या है? 1939 से यह शुरू हुआ था और 1945 तक चला था। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? 10 लाख व्यक्ति। कैबिनेट मिशन वर्ष 1946 में भारत आया था। मिशन ने अपनी रिपोर्ट में संविधान सभा के गठन का एक सूत्र प्रस्तुत किया था, जिसके आधार पर संविधान सभा निर्वाचित होनी थी और प्रांतों का प्रतिनिधित्व जनसंख्या के आधार पर होना था। इसके तहत मोटे तौर पर प्रति 10 लाख व्यक्तियों के ऊपर एक प्रतिनिधि के निर्वाचन की व्यवस्था प्रस्तावित थी। इन व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? इनमें से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? तो हमें क्या याद रखना है कि कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य था? पेंथिक्लोरस इसके सदस्य थे, AB अलेक्जेंडर थे और स्टेफोर्ड क्रिप्स थे। तो इसका सदस्य कौन नहीं था? विलियम वुड। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, विलियम वुड। कैबिनेट मिशन मार्च 1946 में भारत पहुंचा। इस मिशन के सदस्य स्टेफोर्ड क्रिप्स, इसके अध्यक्ष बोर्ड ऑफ ट्रेड के पेंथिक्लोरस भारत सचिव और AB अलेक्जेंडर नौसेना मंत्री थे। भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था। किस योजना के तहत किया गया था? कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत किया गया था। भारतीय संविधान सभा का प्रातिनिधिक निर्वाचन के आधार पर गठन कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत किया गया था। 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार ने कार्यपालिका परिषद के उपसभापति कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। 24 अगस्त 1946 को अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा इस व्यवस्था के साथ की गई कि अंतरिम सरकार 2 दिसंबर 1946 को कार्यभार संभालेगी। वायसराय इसमें कार्यपालिका परिषद का पदेन अध्यक्ष था तथा जवाहरलाल नेहरू को उपाध्यक्ष या उपसभापति बनाया
गया। निम्नलिखित में से कौन अगस्त 1946 में गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था? डॉक्टर एस राधाकृष्णन। कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर 24 अगस्त 1946 की घोषणा के तहत नवनिर्वाचित संविधान सभा से 2 सितंबर 1946 को भारत की अंतरिम सरकार का गठन किया गया था। इसमें सी राजगोपालाचारी शिक्षा मंत्री थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य और कृषि मंत्री थे, जगजीवन राम श्रम मंत्री थे, जबकि एस राधाकृष्णन इस प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार के सदस्य नहीं थे। अगला हमारा क्वेश्चन है, वेवेल योजना के अनुसार कार्यकारी परिषद में हिंदू और मुस्लिम सदस्यों की संख्या समान होनी थी। वेवेल का विचार था कि ऐसी व्यवस्था से भारत का बंटवारा बच जाता। इसका हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कथन सही है पर कारण जो है वो गलत है। इसकी व्याख्या देखेंगे। अक्टूबर 1943 में निम्नलिखितों के स्थान पर आर्किबाल्ड बेवल वायसराय तथा गवर्नर जनरल नियुक्त किए गए। वे भारतीय संवैधानिक गतिरोध को दूर करने के उद्देश्य से मई 1945 में लंदन गए। वहां उन्होंने भारतीय प्रशासन के संबंध में ब्रिटिश सरकार से विस्तार से बात की तथा कुछ प्रस्ताव रखे। जून 1945 में उन प्रस्तावों को वेवेल योजना के नाम से सार्वजनिक किया गया। वेवेल योजना के प्रस्तावों में कार्यकारी परिषद में मुसलमान सदस्यों की संख्या हिंदू के बराबर होना, परिषद में वायसराय तथा कमांडर इन चीफ को छोड़कर सभी सदस्यों का भारतीय होना, शीघ्र ही शिमला में एक सम्मेलन बुलाया जाना तथा युद्ध समाप्ति के पश्चात भारतीयों के द्वारा खुद का संविधान बनाया जाना इत्यादि प्रावधान इसमें शामिल थे। वेवेल योजना का उद्देश्य राजनीतिक गतिरोध दूर करना, भारत को पूर्ण स्वशासन की दिशा में आगे बढ़ाना और संवैधानिक गतिरोध दूर करना था। इसका उद्देश्य कहीं से भी हिंदू मुस्लिम एकता को दृढ़ करना नहीं था जिससे भारत का विभाजन रुक सके। अतः कथन सत्य है पर इसका जो कारण है वो गलत है। निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा के विषय में सत्य है? वे वयस्क मताधिकार पर आधारित था? नहीं। वे प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी? वे बहुदलीय निकाय थी? उसने अनेक समितियों के माध्यम से कार्य किया था। हमारा ऑप्शन सही होगा, वे बहुदलीय निकाय थी और उसने अनेक समितियों के माध्यम से कार्य किया था। संविधान सभा के गठन के लिए राज्यों की विधानसभाओं का उपयोग निर्वाचक मंडल के रूप में किया गया। अतः संविधान सभा अप्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी। इसका निर्वाचन वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं था। संविधान सभा में अनेक दलों के लोग शामिल थे। इस सभा ने अपने कार्यों का संचालन करने के लिए अनेक समितियों का गठन किया था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के संबंध में निम्नांकित में से कौन से कथन सही हैं? वो ये वयस्क मताधिकार पर आधारित थी, ये प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी, ये बहुदलीय संरचना नहीं, ये कई समितियों के माध्यम से कार्यरत थी। हमारा ऑप्शन ठीक होगा ए एंड डी। अभी हम लोग ऊपर देखिए इसकी व्याख्या को। निम्नलिखित में से संविधान सभा के बारे में गलत कथन कौन सा है? संविधान सभा के बारे में गलत क्वेश्चन है कि सारे इसके ऑप्शन पढ़ लेते हैं। इसने बड़ी संख्या में समितियों की मदद से काम किया, उनमें से प्रारूप समिति सबसे महत्वपूर्ण थी। सही है। अल्पसंख्यक समुदाय जैसे ईसाई, एंग्लो इंडियन और पारसियों को सभी में पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया गया था। ये नहीं। इसका निर्वाचन सार्वभौम वयस्क मताधिकार के आधार पर किया गया था। बी सही है। इसका निर्वाचन सार्वभौम वयस्क मताधिकार के आधार पर किया गया था। ये नहीं किया गया था। इसकी चुनाव प्रक्रिया 1935 के अधिनियम की 6ठी अनुसूची पर आधारित थी। कर, संपत्ति और शैक्षणिक योग्यता के कारण मताधिकार सीमित था। हमारा ऑप्शन ठीक होगा सी। संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचन के आधार पर हुआ था, न कि सार्वभौम वयस्क मताधिकार के आधार पर। प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा कर, संपत्ति और शैक्षणिक योग्यता के आधार पर मताधिकार प्रदान किया गया था और सभी को मताधिकार प्राप्त नहीं था। भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को ब्रिटिश संसद द्वारा नामित किया गया था, गवर्नर जनरल द्वारा नामित किया गया था, विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं के द्वारा चुना गया था। ये हमारा आंसर सही है। भारतीय इतिहास के संदर्भ में प्रांतों से संविधान सभा के एक सदस्य प्रांतीय विधानसभाओं के द्वारा निर्वाचित हुए थे। भारतीय इतिहास के संदर्भ में प्रांतों से संविधान सभा के सदस्य प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित हुए थे। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था? संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था? प्रांतीय सभाओं के द्वारा हुआ था। गाइज, आज की क्लास में हम लोगों ने 15 क्वेश्चन किए। मिलेंगे आगे के इसके क्वेश्चन के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, कामयाबी ज़रूर मिलेगी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक एंड शेयर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। बाय।